सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं और लगातार यूनुस सरकार के राज में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर जहां एक तरफ भारत आक्रामक है तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना ने एक बार फिर से यूनुस सरकार को आईना दिखाया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा वार किया और कहा कि एक कभी स्थिर और विकासशील देश को अलोकतांत्रिक शासन के हाथों व्यवस्थित रूप से बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में डर के जरिए राजनीति हावी हो चुकी है, जबकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पिछले 17 महीने से भारत में रह रही शेख हसीना ने बांग्लादेश में लगातार भारतीयों को निशाना बनाए जाने को लेकर यूनुस सरकार पर हमला बोला और कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या और उसके बाद की घटनाएं अंतरिम सरकार की पूरी विफलता को उजागर करती है। उनके अनुसार बीएनपी, जमात और एनसीपी के बीच में चुनावी प्रतिद्वंदिता का नतीजा थी, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया ने स्थिति को संभालने के बजाय और बिगाड़ दिया। बांग्लादेश में डर और धमकाने की बढ़ती राजनीति पर भी उन्होंने अपनी चिंता जताई। शेख हसीना ने कहा कि जब किसी सरकार के पास वैध जनादेश नहीं होता तो सामान्य कानून व्यवस्था की समस्याएं भी राष्ट्रीय संकट में बदल जाती है। अंतरिम सरकार न तो लोगों को भरोसा दिला सकी और न ही निष्पक्ष और तेज जांच करा पाई। नतीजा ये हुआ कि संदेह, गुस्सा और हिंसा बढ़ती चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मीडिया संस्थानों पर हुए हमले को लेकर भी सीधा यूनुस सरकार पर हमला बोला और कहा कि जिस समय शोक और आत्ममंथन होना चाहिए था, उस समय चरमपंथियों ने तोड़फोड़ का रास्ता अपनाया। मेरे कार्यकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया गया, असहमति को दबाया नहीं गया बल्कि सुना गया। पत्रकार डर के साए में काम करने के लिए मजबूर है। देश में बिगड़ते हालात पर चिंता जताते हुए शेख हसीना ने कहा कि हाल ही में एक छात्र नेता की हत्या कर किसी एक घटना का मामला नहीं है, बल्कि एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। पिछले 18 महीने में हमने देखा है कि कैसे एक पूरी तरह अलोकतांत्रिक व्यवस्था ने एक स्थिर देश को अराजकता की ओर धकेल दिया और ये सरासर गलत है। इतना ही नहीं, अपने बयान के अंदर शेख हसीना ने भारत का भी जिक्र किया, जो यूनुस सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। शेख हसीना ने भारत विरोधी नारों और भारत उच्चायोग की ओर हुए मार्च पर कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि ये दुश्मनी कृत्रिम रूप से पैदा की गई। उनके अनुसार चरमपंथी ताकतें सरकार के संरक्षण में भारत विरोध को हवा दे रही है, जो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, शेख हसीना ने यूनुस सरकार को गंभीर चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने इन सबको नहीं रोका तो देश बर्बादी की कगार पर चला जाएगा।